रहने के लिए जगह नहीं हो पा रहा है लोगों को, तो हम ट्री प्लांटेशन के लिए इतनी बड़ी मात्रा में जमीन कहाँ से लाएंगे? प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन लगता है कमरे से बाहर निकल के आप देखते ही नहीं है। आप ट्रेन में यहां से दिल्ली जाएं और दोनों तरफ नजर दौड़ाएं, किलोमीटर्स किलोमीटर्स आपको पेड़ नजर नहीं आएंगे। पंजाब जाएं और बायनोकुलर से देखें, जो 8 किलोमीटर तक डिस्टेंस आपको दिखाई देती है मैक्सिमम, उसके बाद अर्थ थोड़ा मुड़ जाती है, पेड़ ही नहीं दिखाई देंगे। पंजाब में ऊंट को आराम मिलता है, मतलब नेक्स्ट रेगिस्तान बनने वाला है। हरियाणा का भी कमोबेश यही हाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है। पहाड़ियां सारी नंगी हैं, तो जमीन तो बहुत है। ये जो जमीन का रोना है ना, ये सिचुएशन को टालना है। जरूरत है फॉरेस्ट्री रूल बदलने की, या रादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बंद करने की। जब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना, जनता का उस पर ना अधिकार रहा और ना जिम्मेदारी। काटो, ये तो सरकारी है। और एक आदमी रेंजर या 200-200 आदमी क्या कर लेंगे? तो जंगल काटना। तो एक तो जंगल को ही घना करने की जरूरत है। जो जंगल किताबों में है वो रह नहीं गए हैं, आप सैटेलाइट पिक्चर से कंफर्म कर सकते हैं। जो पहली हरित क्रांति हुई भारत में, अभी दूसरे की बात कर रहे हैं, भगवान ना करे वो आए। पहली हरित क्रांति के पहले 31% जंगल थे, वो जंगल थे। हरित क्रांति में 12% जंगल काट दिए। हरित क्रांति में 12% जंगल काटे जिससे खेती हो। और खेती का आलम यह है कि हर 5 साल में आपको किसानों का कर्ज माफ करना होता, लाख करोड़। तो भैया खेती क्यों करा रहे हो उनसे? और 19% जो जंगल है वो सैटेलाइट पिक्चर से 14 से 15% आता है। कुछ ही पैसे बचे हैं जो सफारी जंगल के हैं, जो प्राइवेटली ओन्ड जमीन है, उन्होंने बनाए हैं कुछ। तो जमीन बहुत है, जरूरत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बंद करने की, समाज को उसकी जिम्मेदारी सौंपने की। जरूरत है जो 100-100 एकड़ जमीन लेके चकबंदी नहीं करी है उसकी चकबंदी। जरूरी है कि अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो 10 से 15% जमीन पे आपको पेड़ लगाने होंगे। पूरा का पूरा जमीन में आप खेती नहीं करेंगे। 8 महीने खेती होती, 4 महीने गर्मी में सूखा, तो वाटर लेवल कम होगा। और फिर आपकी रिक्वायरमेंट, मुझे ये सस्ता करो, रोज रोना। अपना पेट भी तो नहीं पाल पा रहे हैं, और मौसम बेतरतीबी से बदल रहा है। तो ये किसानों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो वनों की तरफ जाए। एक मिक्स इकोनॉमी, एग्रो फॉरेस्ट्री की जरूरत है, एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं है सिर्फ। अनाज पर्याप्त है, और ये केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में एग्रो फॉरेस्ट्री की, फूड प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन एग्रो एंड फॉरेस्ट्री, जंगल और खेती के बीच में चीजें। जरूरत है स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना बना के स्पेशल एग्रो फॉरेस्ट्री जोन बनाने की। जरूरत है पहाड़ियां अगर प्राइवेटली भी हैं तो उनमें पेड़ लगाने की, उसको टेक ओवर करने की, वो समाज को सौंपने की। क्योंकि सबसे ज्यादा मिट्टी का क्षरण तो उन्हीं से होता है। और वाटर बॉडीज में मिट्टी भर देते हैं वो, नदियां उथली हो जाती हैं और सारी मिट्टी समुद्र में जाती है। रोना रो रहे हैं सी लेवल राइजिंग, वो क्यों नहीं होगा राइज? मिट्टी तो भरे जा रहा है उसमें, सारी पहाड़ियों की। पानी रुक नहीं रहा जमीन के अंदर, तो पानी भी वहां जाएगा। तो ये जरूरी है चकबंदी की। खाली जमीन जनता को सौंपने की, पेड़ लगाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए बुजुर्गों की और जो चुने हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी। उसमें थोड़े बदलाव की जरूरत है। चुनाव और चयन क्या हो वो बाद में कभी पूछेंगे तो वो जरूरत है। जमीन का रोना ठीक नहीं है, पैसे का रोना ठीक नहीं है। लोग कम पड़ेंगे अगर आप सही में लगाएं। संसाधनों का रोना नहीं, करने पे आए
कोई नहीं कर सकता तो मैं इस काम को कर सकता हूं, ऐसे ही नहीं बोलना। सजेशन है सरकारें करें, और नहीं करें तो हटें। समाज कर लेगा। समाज को आगे आने की जरूरत है इस काम को करने के लिए, अपने बच्चों को रोजगार देने के लिए, बजाय दूसरों की तरफ देखें, खुद में सामर्थ्य लाने की। थैंक यू।